So hello, today we are going to discuss the part 2 of carbohydrate metabolism. कार्बोहाइड्रेट उपापचय के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे हम। कल जो लेक्चर या पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस और जो ग्लाइकोलिसिस से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने की जो प्रक्रिया थी वो पढ़ ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में आप क्या देखते थे कि इट टर्न्स इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़ चुके हैं। इससे फिर ग्लाइकोजन बन जाएगा, ग्लाइकोजनेसिस से ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन लाइसिस से फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। ये सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन का है। ये अगर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में चला जाएगा तो राइबोज और दूसरे बनाएगा। ग्लाइकोलिसिस में जाएगा तो पायरुवेट बनाएगा और पायरुवेट से फिर आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता था। तो ये लैक्टेट, इथेनॉल, फैटी एसिड और एमाइनो एसिड वगैरह बन सकते हैं। नाउ right now we have discussed this part of the carbohydrate metabolism. हम ये पढ़ चुके हैं। now we are going to discuss, अब हम पढ़ेंगे ये, मतलब इतना हम पढ़ चुके हैं और अब हमें ये पढ़ना है। ठीक है, so let's go to the next slide. so ये जो क्रेब साइकिल हम कहते हैं, इसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, टीसीए साइकिल। ठीक है, तो ये जो क्रेब साइकिल नाम पड़ा है, एक्चुअली दिस नेम हैज बीन गिवन आफ्टर हैंस एडोल्फ क्रेब्स, जो बायोकेमिस्ट थे, पैदा जर्मनी में हुए, ब्रिटेन में काम करते थे। ही एक्चुअली डिस्कवर्ड Krebs cycle in 1937 and for that he was awarded Nobel Prize in 1953. दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका फोटो हमने क्यों बनाया है? वो इसलिए बनाया कि जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया हो रही थी, जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बना था, पायरुवेट बनने तक का प्रोसेस तो कोशिका के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में होता था, लेकिन फिर पायरुवेट जो है बाद में चला जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और फिर आगे की जो क्रेब साइकिल की प्रक्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगी। सो पायरुवेट यहां बन गया, पायरुवेट फिर ट्रांसफर हो जाता है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। सो द प्रोसेस ऑफ द क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द साइट्रिक एसिड साइकिल. इट स्टार्ट्स with acetyl coenzyme A. The formation of acetyl coenzyme A we have already discussed in the previous lecture. पिछले वाले लेक्चर में हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने की प्रक्रिया का अध्ययन कर लिया था। अब आगे क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, नहीं देख रहे, एक और दूसरा 2, ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है और इससे आकर के मिलेगा कोई 4 कार्बन वाला कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. So this oxaloacetic acid and this acetyl coenzyme A will condense or conjugate to form a 6 carbon compound that is called as citric acid. Now citric acid after 1 or 2 steps will get converted into a C5 carbon compound that is called as alpha ketoglutaric acid. This alpha ketoglutaric acid is further converted into a C4 compound. और that C4 compound, पहले ये बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम, then succinic acid, the fumaric acid, the malic acid, and then it will get converted into oxaloacetic acid. So this is the overall picture of the Krebs cycle. So let us now, this is the picture जो अभी मैंने डिस्कस किया कि स्टाइल कोएंजाइम ए, देन साइट्रेट, देन आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटेट है या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो फिर
एसिटाइल कोएंजाइम से मिल करके, एंड देन इट विल बिकम साइट्रिक एसिड और साइट्रेट, राइट? So the first step is the formation of citric acid, and the enzyme that works here is the citrate synthetase. तो यहाँ आप देखिए, this is oxaloacetate, this is a 4 carbon compound, and this is acetyl coenzyme, a 2 carbon compound. One water is added, एक पानी जुड़ गया, और होता क्या है कि ये जो वाटर जुड़ गया, तो एक बार तो आप देखिए यहाँ पर कि वाटर जुड़ने की वजह से ये यहाँ जुड़ गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लेकर के ये कंपाउंड बन गया. इसका एसिटाइल कोएंजाइम का दिस पार्ट गेट्स अटैच्ड टू दिस कार्बन. ये जो कार्बन है, दिस कार्बन this actually complex of the acetyl coenzyme gets attached, and thus the coenzyme becomes free. So this is the function of the citrate synthetase that actually conjugates the oxaloacetate with the acetyl coenzyme. Next slide, एकोरिटेज. एकोरिटेज क्या करता है? एक्चुअली ये प्रोसेस जो है ना, ये कुछ नहीं है, सिर्फ हो ये रहा है कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन है, इसका जो पोजीशन है ये एक्सचेंज हो जाएगा. देखिए ध्यान से आप. फर्स्ट द एकोटिलिटेज, व्हाट डज इट डू? इट टेक्स अवे अ वाटर. वाटर को लेने से अगर ये लूज कर जाएगा तो यहां पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा. देन अगेन द वाटर इज एडेड, एंड दिस टाइम व्हेन दिस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एडेड, इट इज एडेड ऑन द carbons that were different from the previous configuration. तो ये साइट्रेट से बन गया सिस एकोरिटेज. ये थोड़ा सा मेरे उसमें छुप गया है, आप किताब में देख लीजिएगा इसका डायग्राम, अभी हम डिस्कस कर लेंगे. सो द एंजाइम इज एकोनिटेज. नाउ व्हाट हैपेंस? आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, दिस एक्चुअली कन्वर्ट्स this isocytric acid into अल्फा कीटोग्लूटरेट. तो देखिए रिएक्शन क्या है. यहां पर देखिए कि जो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, what does it do? Actually this actually takes away 2 hydrogen, and this NAD is reduced to NADH plus H+, right? So this oxalosuccinate is formed. फिर इस ऑक्जेलोसक्सिनेट से फिर क्या होगा कि यहां से फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड लूज करेगा, ये वाला, ठीक है, एंड सॉरी ये वाला नहीं, दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो ये लूज करेगा और फिर ये कंपाउंड बन जाएगा जिसका डायग्राम हम आपको आगे बताएंगे. नाउ दिस अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है, देखिए अभी अल्फा कीटोग्लूटरेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सक्सेनाइल कोएंजाइम. अभी पिछले स्टेप्स में आपने देखा कि एक NADH बना था, अभी यहां एक और बनेगा. वो कैसे बनेगा कि यहां NAD आता है, कोएंजाइम ये लगता है, तो इसको यहां पर तो एक कोएंजाइम ये आके लग गया, राइट, और कुछ नहीं हुआ. बट बेसिकली दिस प्रोसेस, अब आप ये जो NAD से, फिर ये मेरे फोटो के नीचे छुप गया है यहाँ पर, ये जो NAD है, दिस NAD विल गेट कन्वर्टेड इनटू NADH plus H. अब दिक्कत ये है कि यहां से कहीं हाइड्रोजन जाता हुआ आपको दिख नहीं रहा है. द थिंग इज कि this reaction takes place exactly like the reaction that you observed while the conversion of pyruvate into acetyl coenzyme A. वहां पर आपने देखा था कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जैसे काम करता था थायमिन पायरोफॉस्फेट के साथ, उसी तरह से यहां भी काम करता है. और वहां आपने देखा था कि जो लिपोइक एसिड है, द रिड्यूस्ड लिपोइक एसिड, व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, लूजिंग 2 हाइड्रोजन, in that condition NAD happen to be the proton acceptor. वही यहां हो रहा है कि ये जो डाइहाइड्रोक्सी लिपोइल सक्सेनाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है,
इस पर एक लोपामाइड करके एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ये जो लोपामाइड है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता है। ऑक्सीडाइज से फिर क्या होता है, जब रिएक्शन चलता है आगे टीपीपी और इसके साथ, तो फिर ये रिड्यूस हो जाता है। व्हेन दिस लोपामाइड इज अगेन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जब लोपामाइड का फिर से ऑक्सीकरण होता है तो क्या करेगा कि ये 2 प्रोटॉन लूज करेगा, और वो जो 2 प्रोटॉन लूज करेगा वहां पर एफएडी नाम का एक कंपाउंड है, सॉरी एफएडी नहीं, एनएडी है। ये जो एनएडी है ये 2 प्रोटॉन लोपामाइड से एक्सेप्ट कर लेगा और ये फिर NADH प्लस H प्लस बना देगा। सो नाउ दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म, दिस इज सक्सिनाइल कोएंजाइम A। कोएंजाइम A इज एडेड एट दिस कार्बन, ठीक है। नाउ दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज ये क्या करता है, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है ये सक्सिनिक एसिड बना रहा है, राइट। और यहां पर आप क्या देख रहे हो कि एक GDP जो है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू GTP। दिस GTP विल अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड टू ATP। अब हो क्या रहा है यहां पर कि ये जो आप देख रहे हो ना, थायोएस्टर बॉन्ड है ये बेसिकली, ये क्या है, ये थायोएस्टर बॉन्ड। जब ये बॉन्ड थायोएस्टर लूज करेगा तो ये ईस्टर बॉन्ड क्या करेगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा एंजाइम के साथ। जो एंजाइम है ना सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, इसमें एक हिस्टिडीन नाम का एक एमाइनो एसिड होता है जिस पर जाकर के कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले तो एंजाइम पे जाके लगेगा। दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। इस रिएक्शन में सीधा सीधा आपको नहीं दिख रहा है, बट व्हाट इज हैपनिंग, इसमें होता क्या है कि ये जो थायोएस्टर बॉन्ड था इससे जो एनर्जी निकलेगी वो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कहां जोड़ देगी, पहले इस एंजाइम के एक एमाइनो एसिड रेसिड्यू पे जोड़ देगी। फिर वहां से उस एंजाइम का जो हिस्टिडीन रेसिड्यू है वहां से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ट्रांसफर होता है जीडीपी पे, और फिर ये जीटीपी का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो कोएंजाइम ए सक्सिनाइल कोएंजाइम में लगा हुआ था वो कोएंजाइम में फ्री हो जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सक्सिनिक एसिड। आप देखिए इसमें 2 तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। बीच में ये कार्बन की बैकबोन है ना CH2 की। तो पहले यहाँ पर कोएंजाइम, यहाँ पर पहले क्या था कि कोएंजाइम A लगा हुआ था, ये लूज करेगा तो फिर यहाँ पर भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप आके लग जाएगा, एंड इसमें फायदा हमें एक GTP का हो रहा है। नाउ द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, इसमें देखिए जो सक्सिनिक एसिड है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड। कुछ नहीं हो रहा कि FAD जो है दैट इज एक्सेप्टिंग 2 protons, that protons is coming from this। अब ये दोनों प्रोटॉन यूज करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ CH और CH हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसमें फर्क यही है सक्सिनेट और फ्यूमरेट में कितना ही फर्क है कि इसमें इस कार्बन पर CH और CH है, यहाँ CH2 है। नाउ द प्रोटॉन दैट इज फ्रीड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली रिड्यूसेस FAD, ठीक है, FAD को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये भी एक स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोसेस है जिससे कि इसका ट्रांस आइसोमर फॉर्म हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट जो एंजाइम होता है जो फ्यूमेरिक एसिड है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड में एक वाटर जुड़ेगा और फिर यहाँ पर देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CHOH CH2, और फिर दोनों तरफ ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। दिस देन फ्रॉम द मेलेट द ऑक्जेलोएसीटेट इज फॉर्म। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर एक हमें NADH मिल रहा है। ये NADH के लिए हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, एक तो यहाँ से और दूसरा ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ जब फ्री हो जाएगा तो एक तरफ ये कीटोन जैसा फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल लग जाएगा, और इस तरह से दिस मैलेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ठीक है। सो यहाँ पर आके हमने ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से शुरू किया था। नाउ द साइकिल हैज बीन कंप्लीट। अब यही साइकिल जो है इसका एक डायग्राम है कि पहले साइट्रेट था, उसमें एक्योनिटेज नाम का एंजाइम लगा,
उसमें क्या हुआ, दिस गॉट इट कन्वर्ट इनटू आइसोसाइट्रेट, फ्रॉम आइसोसाइट्रेट यू गेट अल्फा कीटोग्लूटरेज, दिस सेम एंजाइम, ये डिहाइड्रोजनेज यहीं पे यहाँ भी काम कर रहा है। देन अनदर एंजाइम इज देयर दैट इज अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज, जो क्या करता है, दिस कन्वर्ट द दिस अल्फा कीटोग्लूटरेट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम है, जो हमने पढ़ा था। फिर उससे क्या हुआ, सक्सिनेट बन गया, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन गया। सारे एंजाइम के नाम मैं बता चुका हूँ आपको। द फ्यूमरेट गॉट कन्वर्टेड इनटू मैलेट ऑक्सैलोएसीटेट। सो इन दिस कंडीशन व्हाट यू सी एट थ्री पोजिशंस, 1 2 and 3, ये छुप रहा है थोड़ा सा यहाँ, 3 जगह पर तो आपको NADH बनता हुआ दिख रहा है, NADH+H। एक जगह पर FADH2 बन रहा है, ठीक है, और एक जगह पर GTP बन रहा है। These are the energy molecules. GTP is equivalent to ATP. ATP और GTP interconvertible है, so GTP gets converted to ATP, तो एक ATP के बराबर है। ये जो FADH2 है या NADH+H है, when these high molecules goes into the electron transport chain, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें जाने के बाद इस NADH2 से 2.5 ATP निकलता है और इस FADH2 से 1.5 ATP निकलता है, ठीक है। तो ये तो एक साइकिल की बात हुई। अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें मैं अभी आगे बताता हूं आपको। ये बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक बोथ, क्योंकि आप देख रहे हो कि जगह जगह जो कंपाउंड है वहां पर आके कहीं एमाइनो एसिड जुड़ रहा है, कहीं फैटी एसिड जुड़ रहा है। सो दिस साइट्रिक एसिड साइकिल जो है, ये हमारे जो बायोकेमिकल जो प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, उसमें एक बड़ा ही सेंट्रल भूमिका होती है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि इट गेट्स द कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन, प्रोटीन और एमाइनो एसिड कन्वर्टेड इनटू द शुगर मॉलिक्यूल, it is converted into the lipid molecule, lipid is converted into the sugar molecule। तो ये सब कई क्रियाएं इसमें होती रहती हैं, अभी हम ओवरऑल बताएंगे। इसमें क्या होता है, दिस पाथवे इज कंट्रोल्ड बाय एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। एलोस्टेरिक क्या होता है, सबसे पहले नॉर्मली आप देखते हो कि एक एंजाइम होता है ना, और यहां पर ये इसका सबस्ट्रेट है। एंजाइम को सबस्ट्रेट से जोड़ने के लिए यहां पर एक एक्टिव साइट है, लेकिन यहां पर साथ साथ में क्या होता है कि यहां पर एक साइट और होती है जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो एक्चुअली एंजाइम और ये जो एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, दिस इज एंजाइम एंड दिस इज सबस्ट्रेट। नाउ एक्चुअल बाइंडिंग इज हैपनिंग हियर, लेकिन यहां पर जो एलोस्टेरिक लाइगेंड पे लग जाएगा, अब ये दोनों काम कर सकता है। ये लगने के बाद या तो इसके अटैचमेंट को, जो एफिनिटी है एंजाइम और सबस्ट्रेट की, इसको कम कर देगा या फिर बढ़ा देगा। ईदर इट विल स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ दिस एंजाइम एक्टिविटी और इट विल इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी। ये या तो इसको मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी है इसको या तो बढ़ा देगा और इसको घटा देगा। तो उस तरह के एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स होते हैं कई एंजाइम के साथ, जो कि उसमें लगते हैं उन एंजाइम्स में। दे एक्चुअली स्टिमुलेट और स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी और दे इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी। ये एंजाइम एक्टिविटी को कम कर देते हैं, रोक देते हैं, बाधित कर देते हैं। दूसरा कुछ कॉन्वेंट मॉडिफिकेशन होता है, साइक्लिक एंजाइम कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद इस पे ये भी डिपेंड करता है कि एसिटाइल कोएंजाइम का सप्लाई कितना हो रहा है। जितना ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम ये आता जाएगा, ये प्रोसेस उतना ही ज्यादा तेज चलेगा, और उसमें ये भी डिपेंड करेगा कि ये एंजाइम जो है कितना एक्टिव है। तो जैसे आइसोसाइट्रेट एंजाइम है, ये NADH, ATP, सक्सिनाइल कोएंजाइम है और साइट्रेट, इन चीजों से इनहिबिट होता है। ये फीडबैक इनहिबिशन है जो अभी हमने देखा था अभी जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे। उसी प्रकार से एलोस्टेरिक इफेक्टर्स हैं, जैसे ATP है, NADH है, ATP है, ये सारे एलोस्टेरिक साइट पर जा करके आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज के, और ये क्या करते हैं
कि इसकी एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम का होता है, जो हमने बताया था कि कई चरणों में होता है, वो भी सक्सनाइल कोएंजाइम ए और NADH के जहां पर जुड़ने से क्या होता है, ये उस एंजाइम पर ये दोनों जाकर जुड़ जाते हैं, देन दे एक्चुअली इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, दे एक्चुअली ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और इसका एक्टिविटी जो होता है, जो एंजाइम की सक्रियता है वो कम हो जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ द प्रोसेस। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ATP एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADPH क्या करते हैं, दे ब्लॉक दिस स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे, दीज कंपाउंड्स एक्चुअली दे इनहिबिट दिस स्टेप, ये जो ATP NADH वो इसको इनहिबिट करते हैं, बाधित करते हैं, वही इसलिए ATP कोएंजाइम ए और NADH वगैरह वो अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सनाइल कोएंजाइम ए बनने को इनहिबिट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ द प्रोसेस। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इसमें कितना कितना ATP हमें मिला। हमने जो देखा ग्लाइकोलाइसिस, और हम यहाँ दोनों की चर्चा कर रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल दोनों में। तो ग्लाइकोलाइसिस में देखिए कि यहां पर एक ग्लूकोज था, ग्लूकोज से क्या बना था, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, उससे बना था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक तरफ बना था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से तो यहां पर एक पायरुवेट बन गया था। फिर वो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इट ऑल्सो गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ पायरुवेट। तो कहने का मतलब ये है कि एक ग्लूकोज से हमें कितने पायरुवेट मिले, 2 मिले, है ना, और 2 मिले, तो इसका मतलब ये प्रक्रिया हुई 2 बार। अब यहां पर देखिए ATP का क्या हिसाब है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनने में एक ATP यहां खर्च हो गई, दूसरी ATP यहां खर्च हो गई। जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुवेट बन रहा था तो एक ATP यहां गेन हुआ, एक ATP यहां गेन हुआ। फिर दूसरे साइकिल में एक ATP यहां गेन हुआ, एक ATP यहां गेन। सो द टोटल गेन ऑफ ATP इज 2 into 2, मतलब 4 ATP हमने गेन किया और 2 ATP हमने लूज किया। सो अल्टीमेट गेन, अल्टीमेट जो हमारा यील्ड हुआ, हमें जो प्राप्ति हुई, वो 2 ATP की हुई ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के प्रोसेस में। बिसाइड्स दैट यहां पर आप देख रहे हैं कि एक NADH इस साइकिल में मिला बना और एक NADH इस साइकिल में मिला। सो वी गॉट 2 NADH एज वेल। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि जब पायरुवेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, देन व्हाट डू वी गेट, हमें एक NADH प्राप्त होता है। तो जब यहां से, जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना तो हमें क्या मिला, हमें 2 NADH यहां से प्राप्त हुए। फिर जब क्रेब्स साइकिल में आप देखोगे 3 जगह पर तो हमें NADH प्राप्त होता है। फिर क्या होगा कि जब चूंकि पायरुवेट 2 बार बनेगा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए भी 2 बनेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल भी 2 बार होगी। मतलब फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल देयर आर 2 साइकिल, देयर एक्चुअली हैपेंस 2 साइकिल्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल की, क्रेब चक्र की का 2 रन होता है, 2 रन्स ऑफ द क्रेब साइकिल। तो उसी प्रकार से एक बार में 3 NADH बना था, तो 2 बार में कितने बन जाएंगे, 3 into 2, टोटल हो गया 6। FADH2 एक ही बना था एक बार में, तो ये साइकिल रन 2 बार हुआ तो 2, और GTP बना था 1, दूसरी बार जब ये फिर ये TCA साइकिल चलेगी तो 2। तो कहने का मतलब वी गेट 2 ATP फ्रॉम हेयर एंड 2 ATP फ्रॉम हेयर, 4 तो हमें ATP मिल जाते हैं। फिर NADH कितना मिला, 6, 2 8 और 2 10, so we get 10 NADH plus H और 2 FADH2 बन जाते हैं। तो this is the net gain of these 2 processes that actually metabolizes the glucose molecule into water and carbon dioxide। ठीक है, ये प्रोसेस होता है कि मतलब ग्लूकोज जो था अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन का अल्टीमेटली पढ़ते हैं।
ठीक है। अब इसमें से एनर्जी की प्राप्ति होती है वो देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज यील्ड्स 2840 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। पर मोल ग्लूकोज में एक ग्लूकोज से कितना, इतना किलो जूल एनर्जी प्राप्त होता है। अब कैसे होता है, तो यहां ये देखिए, ये लिखा हुआ 32 ATP, जबकि अभी हमने पिछले लेक्चर में भी, जब मैं गलती से मैंने आपको स्लाइड दिखा दिया था, वहां हमने कहा था 38। तो बेसिकली 38 तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जो हम पढ़ा करते थे आपके स्टेज में, तब हम 38 पढ़ा करते थे। बट द थिंग इज कि कुछ जो नई जानकारी आई है 90s के में, ये जानकारी आ गई कि एक्चुअल जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उस प्रोसेस में हमें 38 नहीं प्राप्त होता, बल्कि पहले तो लोगों ने ये कहा कि ये 36 होता है, क्योंकि जो NADH ग्लाइकोलिसिस में बन रहा था, वो जब माइटोकॉन्ड्रिया में आता है तो वो कई बार NADH के फॉर्म में नहीं आकर के FADH के फॉर्म में आता है, तो 2 ATP हम वहां लूज करते थे। तो वो प्रोसेस तो खैर होता ही है, लेकिन साथ साथ कहानी यह है कि पहले हम एक NADH से मानते थे कि 3 ATP निकलती है, लेकिन ये 3 नहीं निकलती, डाई निकलती है। उसी प्रकार से जो एक FADH2 है, उससे पहले हम ये मानते थे कि 2 ATP बनता है, लेकिन अब जो एनर्जेटिक कैलकुलेशन है, जो नई फाइंडिंग है, उसके हिसाब से 1.5 ही मिलता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो टोटल ATP एंड है, ईदर इट इज 32, मतलब या तो ये 30 हो सकता है या फिर 32 हो सकता है। ये कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, कि अब ये जो NADH है या FADH2 है, हाउ डू दे प्रोड्यूस द ATP, वो ATP कैसे प्रोड्यूस करते हैं। उनको ATP प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जाना पड़ता है, और ये क्रिया भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। उसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्स है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन रन होते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को रन करने से कुछ प्रोटॉन एक तरफ चले जाते हैं, उसके जो बीच वाला जो मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, और उसके एक तरफ चले जाते हैं, फिर वो प्रोटॉन वापस आते हैं, तो एक ATP जनरेट होता है, कीमो थ्योरी कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए, ग्लूकोज से 6 ग्लूकोज बना था तो एक ATP लूज किया, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना, एक ATP लूज किया। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बना था, तो 2 रन हुआ था, चूंकि वहां से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के साथ, तो 2 NADH1 मिले हमें। उसी प्रकार से जब बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना था, तो 2 ATP मिले थे 2 रन में। उसी प्रकार से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बना था, तो फिर 2 ATP मिले थे। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम मिला था, उसके भी 2 रन हुए थे, तो 2 NADH। आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट में फिर हमें 2 रन में 2 NADH। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्नाइल कोएंजाइम में फिर 2 NADH, और सक्नाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनेट बना तो 2 GTP, मतलब 2 ATP। सक्सिनेट व्हेन वी गॉट कन्वर्टेड टू फ्यूमरेट, वी गॉट 2 FADH2, and when the malate got converted into oxaloacetate, then again we got 2 NADH. So all together मैं आपको गिन के पहले बता चुका हूं कि what we get what's the yield of this entire chain from glycolytic process to the Krebs cycle. इसमें पूरे में क्या होता है, पूरे इस प्रक्रिया में 1 glucose produces 10 NADH, 2 FADH2 and 4 ATP, ठीक है, इतना हमें मिलता है। और इसका हम एनर्जेटिक्स कल देखेंगे। तो टोटल ये देखिए कि ये लिखा हुआ है कि 976 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी प्राप्त होती है, एंड 34% एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड इफ कैलकुलेशंस आर डन यूजिंग स्टैंडर्ड कंडीशंस। लेकिन अगर कंडीशन थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो एफिशिएंसी जो है 65% होती है। सो दैट एक्चुअली विल डिस्कस लेटर इन हाई क्लासेस। जब आप आओगे तब हम डिस्कस करेंगे कैसा क्यों होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस Krebs cycle. We would be discussing that electron transport chain
टुमारो और मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पोस्ट करें क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।